हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए जो डुअलिटी टॉपिक चल रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी और आप यह बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी डुअलिटी के एक और किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे आपके लिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। काय निम्नलिखित समस्या की द्वैती लिखकर उसे हल कीजिए। मिनिमम z इज इक्वल टू 100x1 प्लस 100x2 प्लस 100x3 कांस्टेंट दे रखे हैं अपने लिए 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल 22 एंड 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल 30 x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल 25 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। यह है आपके लिए क्या है दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे इसको कि डुअलिटी में चेंज करेंगे, यानी ये जो प्रॉब्लम दे रखी है ना मिनिमम है तो ये ग्रेटर देन इक्वल होता है। अच्छी बात है, इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम दे रखी है आपको आद्य समस्या ये मानक रूप में है, क्योंकि दी गई आद्य समस्या मानक रूप में है। तब अगर ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब इसका द्वैती रूप जैसा कि आपको बताया कि मिनिमम होता है तो इसको डायरेक्टली में चेंज करते टाइम मैक्सिमम में चेंज करते हैं। ये मैक्सिमम में चेंज करेंगे और डुअलिटी बना रहे हैं इसकी, ना कि आप समझें इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से नहीं करेंगे इसमें, ठीक ना। अच्छा, मैक्सिमम से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 22 30 25 22 30 25 इनको यहाँ लिख देते हैं 22 30 25 को तो, और ये जो 100 100 और ये 100 है ना इनको यहाँ लिख दिया जाता है। ग्रेटर देन इक्वल है तो ये लेस देन इक्वल होता है, ठीक है ना। 22W1 प्लस 30W2 प्लस 25W3 और क्या करेंगे यहाँ जो x1 देखो 2 2 1 2 2 1 फिर 2 1 2 2 1 2 फिर 1 2। आप देखोगे इसमें x2 प्लस 2x, यानी ये दे रखा लास्ट वाली इक्वेशन x2 प्लस 2x3 x2 प्लस 2x3, यानी इसमें x1 वाली वैल्यू नहीं है। ओके, तो ये बनेगा 2 1 2 2 0, x1 वाली वैल्यू नहीं है तो ये 0 है, यहाँ x1 नहीं है तो आप इसको 0 x1 लिख सकते हैं ना। 2 2 0 फिर है 2 1 2 1 1 2 1 1 फिर आएगा ये 1 2 2 1 2 2। अच्छा, इसमें जो प्रतिबंध बनेंगे केवल आपको W1 प्लस W2 प्लस 0W3 2W1 प्लस W2 प्लस W3, यहाँ W1 प्लस 2W2 प्लस 2W3। ओके, एंड W1 W2 W3 ऑल ग्रेटर देन इक्वल 0। अब आप चेक करोगे इसमें, अब आप चेक करोगे इसमें कि ये जो लेस देन इक्वल में ना असमीकरण इनको क्या है आप समीकरण में बदलोगे। समीकरण में बदलने के लिए आपको इसमें समीकरण में बदलने के लिए आपको इसमें क्या है कि कुछ न्यूनतापूर्वक चर जोड़ने होंगे और मानक रूप में बदलना होगा। यहाँ लिख सकते हैं मानक रूप में बदलने पर
यानी जो सिंप्लेक्स है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ना उसमें कन्वर्ट करेंगे, मानक रूप में बदलने पर ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी मैक्सिमम है। अच्छा मैक्सिमम है तो इसको लिखोगे मैक्सिमम जेड डी इज इक्वल टू 22W1 प्लस 30W2 प्लस 25W3। ओके, इसी के साथ ये है 2W1 प्लस 2W2 प्लस 0W3, यानी जो प्रतिबंध बनेंगे ना, प्रतिबंध ये समीकरण में होने चाहिए, तो इधर कुछ जोड़ना पड़ेगा। मान लो x4 W4 जोड़ दें, इधर W5 इधर W6, तो यानी ये रहा 2W1 प्लस 2W2 प्लस 0W3। अच्छा इधर मैं W4 जोड़ दिया, और दूसरा ये वाला टर्म है 2W1 प्लस W2, 2W1 प्लस W2 प्लस W3, इसमें मान लीजिए W5 जोड़ दिया, और ये है W1 प्लस 2W2, W1 प्लस 2W2 प्लस 2W3 प्लस W6, और ये क्या है सब में, ये इक्वल में बदल जाएगा ना, इक्वल में बदल जाएंगे सब इक्वेशंस, तो इक्वल में 100, यहाँ 0W5 प्लस 0W6 लिखा जा सकता है, प्लस 0W6 प्लस 0W4 प्लस 0W4 प्लस 0W5। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ तथा W1 W2 W3 W4 W5 और ये W6 सभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, सभी ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो अब हम इसमें बेसिस की बात करेंगे, इनिशियल बेसिस यानी प्रारंभिक आधार, और इसमें मैट्रिक्स की भी बात करेंगे। ए टी की वैल्यू या जो भी है हम तो ए ही लिखेंगे, यहाँ 18 नहीं लिखेंगे, 2 2 0 2 2 0 1 0 0, फिर है 2 1 1 2 1 1 0 1 0, इसके बाद 1 2 2 1 2 2 0 0 1। ओके, इसको आप अल्फा 1 कहो, अल्फा 2 कहो, अल्फा 3 कहो, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, और ये जो बी है ना, बी की वैल्यू आपके पास 100, बी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। अब आप इसमें इनिशियल बेसिस की बात करें, प्रारंभिक आधार, प्रारंभिक आधार की चर्चा करें, बी इज इक्वल टू देखेंगे 4 5 6 से 1 1 1 बन रहा है, तो ये अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। अब इसमें हम सिंप्लेक्स सारणी बनाएंगे, तो जो सिंप्लेक्स सारणी बनेगी, सिंप्लेक्स सारणी, तो ये जो सिंप्लेक्स सारणी होगी ना, वो सेम पहले की तरह बताइए दिख रहा है कि नहीं सभी को नीचे तक का। एक साथ दो टेबल बनाई हैं, यहाँ जेड जे माइनस सी जे होता है, ये बनेगा, वीडियो को पॉज करके देखना अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो। अब देखिए इसमें सी बी की जो वैल्यू है ना, सी बी, यहाँ बी, यहाँ डब्ल्यू बी। देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट बाद में ज्वाइन करता है ना, अगर किसी ने बाद में भी ज्वाइन किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
जब वीडियो जो डली होती है ना आपके पास ऐप पर, तो उसको क्या है दोबारा से पॉज करके देख सकते हो या दोबारा से चेक देख सकते हो उसको, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग तो क्या है टाइम पे ही क्लास ज्वाइन किया करो। देखो है कुछ नहीं इसमें, दोबारा से समझाने को ये इतना दे रखा है, सवाल है ये, जातताम बदलना है। अगर ये मिनिमम में हो तो ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। अगर ये मिनिमम में है और ये सभी सर्वसम का ग्रेटर देन इक्वल में है तो इसका मतलब है कि ये आद्य समस्या का मानक रूप है, ये मानक रूप है। तो अब हम करते क्या है, मिनिमम को मैक्सिमम में बदलते हैं, मिनिमम को मैक्सिमम में बदलते हैं और ये द्वैत में बदलते हैं। तो आपको तरीका बताया था, ये एक्सरसाइज करने को दी थी, आपने की नहीं होगी फिफ्थ चैप्टर की, इसीलिए डाउट्स आते हैं। अगर टाइम पे 2 सवाल भी करते जाओगे ना, जैसे ही हम क्लास को यानी आपको जो भी प्रॉब्लम बताएं उसके अगर आप 2 सवाल करते जाएं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी स्टूडेंट को। 22, 30, 25, तो 22, 30, 25 को यहाँ लिखते हैं, जो बी होता है बीटी को सीटी में बदलते हैं। तो 22, 30, 25 है, ये 22, 30, 25 है, साथ में W1, W2, W3 लगाते हैं। ओके, और ये 100 है ना, ये तीनों इसको यहाँ लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल होता है, इसकी जगह लेस देन इक्वल करते हैं। फिर यहाँ 2, 2, 1 है, सॉरी 2, 2, 0 है, x1 का गुणांक, x1 का गुणांक 2, 2, 0 है, तो 2, 2, 0, बस W1, W2, W3 लगाए। फिर ये 2, 1, 2, सॉरी 2, 1, 1 x2 के लिए, 2, 1, 1, तो W1, W2, W3 कर दिए। फिर है 1, 2, 2, 1, 2, 2, तो इसमें W1, W2, W3 लगाया। ओके, W1, W2, W3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0। मानक रूप में बदलने पर, तो मानक रूप में बदल दिया, इसमें W3 है तो W4, W5, W6 जोड़ करके ये बराबर में बदल जाएगा। फिर हमने ये मैट्रिक्स ए लिखा है और बी लिखा है, जो भी है वैल्यू लिख दी। ओके, अब इसमें हम जो टेबल बना रहे हैं, सी बी बी एक्स बी एक्स ना होकर के यहाँ डब्ल्यू बी होगा, और ये बी और ये सी जे। अब सी जे तक की ये वैल्यू हो गई, आपके पास 6 तक वैल्यू है, और ये है W3 के बाद में ये न्यूनतम पूरक चर जुड़े थे ना, तो यहाँ 0W4 कॉस्ट दो गई है, 0W5 और ये 0W6। तो यानी जो कॉस्ट बनी वो है 22, 30, 25, 22, 30, 25, यहाँ 22 लिखोगे, 30 लिखोगे, 25 लिखोगे, और ये सभी 0, 0 और 0, और ये थीटा, यहाँ वैल्यू होगी आपके पास थीटा की, बी की जो वैल्यू है उसमें यहाँ y1, y2, y3, y4, y5 और y6 आप देखोगे अपने पास जो बेसिस है ना वो है 4, 5, 6, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, यहाँ है W4, W5, W6, और सी भी जो कॉस्ट होंगी वो है 5 वाले की 0, 0, 0 है, 5, 6, 4, 5, 6 की। दूसरा यहाँ जो बी की वैल्यू है वो है 100, और इसमें ये जो मैट्रिक्स है ना ये 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ओके, जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, तीनों का गुणा 0 से करोगे 0 होगा, 22 से घटाओगे तो -22 बचा, तीनों का गुणा इन 3 0 से करो, 0 में से फिर 30 घटाओ तो माइनस का 30 बचा, यहाँ माइनस का 25, और यहाँ बनेगा ये 0, ये भी 0, ये भी 0। ओके, मिनिमम क्या है -30। तो अब क्या करेंगे, जो प्रवेशी सदिश होगा वो y2 यानी अल्फा 2, प्रवेशी सदिश क्या बनेगा, प्रवेशी सदिश बराबर अल्फा 2, और जो अपगामी बनेगा अपगामी सदिश, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 का भाग 100 में दिया 50 बार जाएगा, 1 का भाग 100 में देंगे 100 बार जाएगा, 2 का भाग 100 में दिया तो 50 बार जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है ना दोनों में क्या है, समान है, समान है, तो आप कोई सा भी बार निष्कासित कर सकते हो। हम क्या है
इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। हमने सेलेक्ट कर लिया ये 50। इस 50 के सामने देखोगे अल्फा 6 है, तो अपगामी हो जाएगा अल्फा 6। ओके, अपगामी सदिश क्या हो जाएगा? अल्फा 6। और ये जो अपगामी सदिश हो जाएगा अल्फा 6। तो यहाँ मुख्य अवयव देखेंगे आप। मुख्य अवयव अगर हमने जैसे अल्फा 6 वाले अपगामी सेलेक्ट किया है तो ये मुख्य अवयव 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो पूरे में 2 से भाग लगाना है। अच्छा, अल्फा 6 की जगह आप कौन सा रहा? अल्फा 2। अल्फा 2 W2। अच्छा, 2 वाले की कॉस्ट कितनी रहेगी? अल्फा 2 के लिए कितनी है? 30। आप इसमें 2 से भाग लगाओगे, 100 का आधा 50, यहाँ 1/2, और ये 2 में 2 का भाग लगाया, 1 2 में भाग लगाया 1, यहाँ 0 0, और फिर 1/2। अब आप देखेंगे कि ये जो 0 0 है ना, 0 0, अल्फा 4 अल्फा 5, W4 W5। अब आप देखेंगे यहाँ आपको क्या है? 0 बनाना है, सॉरी, इसके जस्ट ऊपर यहाँ 0 बनाना है ना। तो आप क्या करेंगे? इस एक में से ये एक घटाओ, 0 आएगा, यानी 100 में से 50 घटाओगे 50 बना। इस 2 में से 1/2 घटाओ तो 3/2 बना। इस एक में से ये एक घटाओ, 0 बना। इस एक में से एक घटाओ तो भी 0 बना। 0 में से 0 घटाओगे 0, एक में से 0 घटाया तो 1, और एक 0 में से आधा घटाया तो माइनस आधा। प्रक्रिया सब वही है पहले की तरह। अब आप देखोगे इसमें 2 का गुणा करो, 2 का गुणा तो हो ही रहा है सीधे सीधे, तो 2 में से 2 घटेगा 0 बचेगा ना, यहाँ भी 2 में से 2 घटेगा 0 बचेगा। अच्छा, यहाँ 2 में से ये एक घटाओ तो 1 बचेगा। 100 में से ये 50 घटाओ तो, सॉरी, 100 में से 100 घटाओ तो 0 बनेगा। अब देखेंगे आप, 0 में से 2 घटाया तो -2 बचा, 1 में 0 घटाया 1 बचा, 0 में से 0 0, और 0 में से 1 घटाया तो -1। जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालोगे, 50 गुणा, सॉरी, आधा गुणा 30 करोगे तो 15 बनेगा। ये 0 और ये 0, 15 में से 22 घटाओगे तो माइनस का 7 बनेगा। 15 में से 22 घटाओगे तो माइनस का क्या बनेगा? 7। तीनों का गुणा यहाँ करोगे तो ये 30 होगा। 30 में से 30 घटाओगे 0 बना। एक का गुणा यहाँ किया तो ये 30 हुआ। इनका गुणा करोगे 0। 30 में से 25 घटाओगे तो 5 बचा। और देखिए, इन तीनों का गुणा यहाँ करो, 0 आया, 0 में से 0 घटाया 0। इन तीनों का गुणा यहाँ करेंगे, 0 आएगा, 0 में 0 घटाएंगे तो भी 0। अब आधे का गुणा 30 से करो तो 15 बचा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 15 में से 0 घटाएंगे वो वाली तो 15 आएगा। ओके, यहाँ तक के लिए देखेंगे आपकी इसमें ये वाला नेगेटिव है तो प्रवेशी सदिश हो जाएगा 1 वाला, अल्फा 1 प्रवेशी, यानी प्रवेशी बना आपके पास अल्फा 1। और जो अपगामी होगा ना, अपगामी सदिश, तो आप अगर देखें 1/2 का भाग 50 में दोगे तो 100 आएगा। 3/2 का भाग 50 में दोगे तो 100/3 आएगा। और 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। आप देखोगे इन सब में मिनिमम कौन सा है? 0 वाला। तो अपगामी 0 वाले के सामने देखोगे अल्फा 4 कितना आया यहाँ? अल्फा 4। आप सभी स्टूडेंट इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। सभी स्टूडेंट इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद अगली टेबल कराई जाएगी आपको। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें।
नेक्स्ट टेबल रहेगी इसकी तृतीय सिंप्लेक्स सारणी। सी बी बी, डब्ल्यू बी बी, सी जे, बाई वन, बाई टू, बाई थ्री, बाई फोर, बाई फाइव और ये बाई सिक्स। ओके, कॉस्ट दे रखी है 22, 30, 25, 22, 30, 25, 0, 0, 0। इसमें जेड जे माइनस सी जे और इसमें जो मुख्य अवयव सेलेक्ट करोगे आप तो देखेंगे कि ये एक बनेगा। मुख्य अवयव कितना है? एक। अगर मुख्य अवयव एक है तो इसको यूं ही रखोगे। अच्छा, मुख्य अवयव तो एक है लेकिन इसमें जो प्रवेशी है वो है अल्फा वन, तो यहाँ डब्ल्यू अल्फा फोर की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा वन। ये बनेगा डब्ल्यू वन और कॉस्ट आएगी अल्फा वन वाले की, वन वाले की देखोगे 22 है ना, तो 22 है ये। दूसरा 0, 30 और अल्फा फाइव अल्फा टू यूं रहेंगे। 0, 30 अल्फा फाइव अल्फा टू यूं ही रहेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ एक बनाना है तो एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको यूं ही लिख देंगे 0, 1, 0, -2। ये था यहाँ W5 और ये है यहाँ W2। ये देखोगे एक बना हुआ है तो 0, 1, 0, -2, 0, 1, 0, -2, 1, 0, -1। और इसमें आपको यहाँ 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है। तो जिन जगह 0 बनाना है आप क्या करोगे? इसमें 3/2 का गुणा कर दो और इसको घटाते जाओ। अरे ये जो रो2 है ना, रो2 R2 में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते जाओ। तो यानी 3/2 का गुणा करो इसमें, जहाँ एक बनाते हैं उसी में गुणा वगैरह करते हैं। 3/2 का गुणा करोगे और 0 यानी 50 में से घटाओगे 0 को तो 0 ये 50 ही बचेगा। इसके बाद 3/2 का यहाँ गुणा करो, इसमें से घटाओगे 0 आ जाएगा। 3/2 का गुणा करोगे 0 में तो 0 में से घटा के 0 ही आया। 3/2 का गुणा करोगे ना यहाँ तो -3 बचेगा। 0 में से -3 घटाओगे तो +3 बचा। 3/2 का गुणा करो, 0 में से घटाओ तो -3/2 बना। 3/2 का गुणा करो, 1 में से घटाओ तो 1 बचा। माइनस आधे में से माइनस का 3/2 घटाओ, -आधा प्लस का 3/2। अरे वो प्लस का हो जाएगा ना, माइनस है तो घटाने पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -1/2 में से प्लस का 3/2 घटाओगे तो 1 बचेगा। ओके, अब क्या है कि आप ऊपर वाले में 1/2 का गुणा करो तो इसे 1/2 में से 1/2 घटाओगे 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 1/2 का गुणा करोगे 50 में से घटाओगे तो 50 ही बचेगा, क्योंकि ऊपर 1/2 का गुणा करने पे 0 बनेगा। ठीक, यहाँ 1/2 गुणा करोगे, 1/2 में से 1/2 घटाया 0। 1/2 करो, 1 - 0 1। 1/2 करोगे तो -1 आएगा, तो 1 में से -1 को घटाओ तो +2 हो जाएगा। 1/2 से करोगे तो 0 - 1/2 यानी ये -1/2 आएगा। 0 - 0 करोगे तो 0 आएगा। यहाँ -1/2, 1/2 -1/2 करोगे तो प्लस का हो जाएगा और ये 1 होगा। ये हो जाएगा 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसमें जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू निकालेंगे और जो जेड जे माइनस सी जे है इसकी वैल्यू चेक करेंगे किस तरह से बन रही है। तो इसमें जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू है 0 का गुणा किया, 0 का गुणा किया 22 आया, 22 में से 22 0, 30 बनाइए 0 बनाइए 0, 30 में से 30 गया 0। यहाँ बनेगा 60, ये 0 और 60 -44 तो 16 बचा ना माइनस का। ये बना 30 गुणा तो 60 हो गया और 60 और -44 करोगे
तो 60 में 44 जोड़ोगे 16 बचा, प्लस का 16 में से 25 घटाओगे, 16 में से क्या घटाओगे 25, तो ये बनेगा माइनस का 9, माइनस 1/2 का 30 में करोगे गुणा तो ये बन जाएगा माइनस का 15, माइनस 15 और ये 0 और ये प्लस का 22, 15 22 7 बचा, 7 में 0 घटाया 7 आया, ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा, 0 में 0 0, इन दोनों का यहाँ गुणा करोगे 30, 30 माइनस 22 तो 8 बचा। ओके, जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ प्रवेशी सदिश देखोगे, क्या चीज़ है प्रवेशी सदिश। अगर हम प्रवेशी सदिश की बात करें, अगर हम प्रवेशी सदिश की बात करें तो ये रहेगा y3 वाला, यानी y3 वाला यानी अल्फा 3, प्रवेशी सदिश हो गया अल्फा 3। अच्छा, अपगामी की भी चर्चा करें अगर हम, तो अपगामी सदिश बनेगा, यानी 2 का भाग 50 में 2 25 आया, 3 का भाग 50 में दें 50/3 आया, और यहाँ -2 का भाग देंगे नहीं, तो अपगामी रहेगा ये वाला है अल्फा 5। अपगामी आया अपने पास अल्फा 5, अपगामी बराबर अल्फा 5। टेबल को आगे बढ़ाएंगे। जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, फिर प्रोसेस वही रहेगी। अब आप देखोगे इसमें जो मुख्य अवयव बनाना वो रहेगा 3, तो इसमें 3 से भाग लगाना है, 50/3 आएगा। अच्छा देखो, अल्फा 5 की जगह क्या आ रहा है अपने पास अल्फा 3, यहाँ अल्फा 3, यहाँ W3, 3 वाले के लिए कॉस्ट है 25, ऊपर है 22, अल्फा 1 W1, नीचे 30, अल्फा 2 W2। ओके, अब क्या करेंगे, 30 का भाग लगाए 0 0 1, 0 0 1, यहाँ 3 का भाग लगाओगे तो माइनस का 1/2, यहाँ 3 का भाग लगाओगे तो 1/3, यहाँ 3 का लगाओगे तो 1/3। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। कि आपको यहाँ 0 बनाना है तो आप इसमें नीचे वाली पंक्ति में 2 का गुणा करते जाओ, ऊपर जोड़ते जाओ, 0 आ जाएगा। 2 का गुणा करोगे 100/3 होगा, 100/3 में 0 घटाओगे तो ये 100/3 ही बनेगा। ओके, अब ऊपर वाली पंक्ति देखो, आपको क्या है इसमें, इस वाली पंक्ति में 2 का गुणा करना है और ऊपर वाली में जोड़ना है 0 में 2, यहाँ 2 का गुणा करोगे 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ा 1 बना, 0 में 0 जोड़ा 0 बना, और 2 जोड़ेंगे -2, -2 का गुणा करके -2 में जोड़ेंगे 0 आएगा, इसमें 2 का गुणा करके 1 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इसको 2 का गुणा करें तो 2/3, 2/3 को 0 में जोड़ेंगे तो 2/3 बनाइए, और इसमें अगर आप इसमें अगर आप 2 से गुणा करो और 1 में जोड़ोगे -के में तो ये 1 बना, ठीक है ना। अब देखो इसमें यहाँ हमें 0 बनाना है ना, तो यहाँ 0 बनाना है तो एक काम करेंगे, 2 का गुणा करके अब घटाते जाओ, 2 का गुणा करोगे तो 100/3, 100/3 50 में से 100/3 को घटाओगे तो 50 में से अगर आप 100/3 को घटाओगे, अभी 2 मिनट बाद रिजाइन करोगे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अभी क्लास को 2 मिनट बाद रिजाइन कराएंगे आपको। देखो, अब इसमें 2 का गुणा करना है तो 100/3 होगा, 50 माइनस 100/3। अरे तो मैडम 5 मिनट में ऊपर निकल जाएंगे, कहाँ जाएगा कोई? तो देखोगे आप इसमें 3 से भाग दिया था ना, तो ये 50/3, ये 0 0 और यहाँ 1 बना, यहाँ बना -1/2 और ये हो गया 1/3, 1/3। अब देखोगे आप
इसमें अच्छा, इस टेबल को, नीचे वाली टेबल को क्या है, हम ख़त्म कर रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नीचे वाली टेबल को हटा रहे हैं, ठीक है ना। आप देखोगे इसमें ये वाली रो तो लिख दी हमने। अब ये जो रो थी ना, अगर हम यहाँ दो का गुणा करके इसमें जोड़ते जाएं बस, तो आप क्या करोगे, जहाँ जीरो बनाना था, जीरो वन जीरो माइनस टू, वन जीरो माइनस वन, दो से गुणा किया तो ये बना 100/3, जीरो जीरो दो, और ये माइनस एक, यहाँ 2/3 और यहाँ 2/3। अब आप देखोगे इसमें कि इसको जोड़ा था ना, जोड़ा था, ऊपर वाली रो को हम वेरीफाई कर रहे हैं। 100/3 आएगा, एक आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, एक के बाद में तीन जीरो, और ये 2/3, और ये 2/3, और यहाँ -1 + 2/3 करोगे ना, -1 + 2/3, तो ये बनेगा -1/3। क्या बना, -1/3। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका -1/3। अब देखिए दोबारा इस वाली लास्ट रो को, लास्ट वाली रो है ना, इसको सॉल्व करेंगे, और ये बनेगा, लास्ट वाली रो है ये 50, 0 1 2, -1/2, 0 1, 50 0 1 2, -1/2 और जीरो। यहाँ हमें दो के लिए जीरो बनाना है, इस जगह दो वाले के नीचे जीरो बनाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि दो का गुणा करके यानी 100/3, जीरो जीरो दो का गुणा करें दो, -1 2/3, और ये 2/3। अब घटाएं इसको, घटाओगे तो 150, -100 करोगे तो 50/3 बनेगा। जीरो आएगा, एक आएगा, जीरो आएगा, और ये बना प्लस आधा आएगा, -2/3 आएगा, और ये 1/3 आएगा। ओके, तो ये बना यानी 50/3, जीरो एक जीरो, और ये 1/2, -2/3, और ये 1/3। अभी आप क्या है इसमें जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, जेड जे माइनस सी जे निकालोगे, जीरो जीरो, और ये 22, 22 में से 22 घटाओगे जीरो, 30 में से 30 घटाओगे जीरो, 25 में से 25 घटाएंगे जीरो, 15 बनाइए, और ये माइनस का यानी ये तो बना 30/2 -25/2, तो प्लस का 5/2 रह जाएगा, और ये जीरो, 5/2 में से जीरो घटाएंगे, 5/2 बचा, ये बनेगा यहाँ 3 का भाग दे करके, यानी इसको लिखोगे माइनस का 60/3, और ये बना प्लस का 25/3। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 35/3, अच्छा माइनस का 35/3, और ये बनेगा प्लस का 44/3। 44 -35 करोगे तो 9/3 आएगा, यानी 3 आएगा, और 1/3 का गुणा 30 से करोगे तो ये बनेगा 30/3, और ये 1/3 का गुणा 25 से करोगे तो प्लस का 25/3, 1/3 का गुणा 22 से करो तो माइनस का 22/3। तो ये बन जाएगा 10 और 1 11, यहाँ से 10 बना, यहाँ से 10 बना, 25 - 22 करोगे तो 3 बनेगा, 3/3 यानी 1, तो 10 और 1 11 हो गई है। तो आप देखोगे इसमें जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अतः कौन सा वाला, कोई भी स्टूडेंट बताओ, 1/2 कौन सा स्टेप होगा, जल्दी से बताइए, 1/2 जो कह रहे हो। अच्छा, एक बार क्लास दोबारा से ज्वाइन करें आप सभी, क्लास ज्वाइन करोगे सभी स्टूडेंट।